हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास। पेपर आपका कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके पेपर में नंबर उतने ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ह्वेनसांग और फाहियान ने डैश 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 के राज्यों को देखा। मतलब कि इसके बीच में रिक्त स्थान दिया गया है, उस रिक्त स्थान में क्या आएगा हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है क्रमशः हर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है क्रमशः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है क्रमशः कृष्णदेव और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है क्रमशः हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ह्वेनसांग ने और फाहियान ने किस किस के राज्यों को देखा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमशः हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ह्वेनसांग और फाहियान ने क्रम से हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को देखा। पहले प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अशोक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है हर्षवर्धन। तो बात करते हैं ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग ने हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन दोनों के राज्य को देखा है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में वह भारत में आए थे। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। यानी कि वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये एक विदेशी यात्री था ह्वेनसांग, जो कि भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष किस वंश के शासनकाल में था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, नया प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो अश्वघोष किस वंश के शासनकाल में लेखक था, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कुषाण वंश, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गुप्त वंश और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वर्धन वंश, यानी कि हर्षवर्धन का शासनकाल। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। यानी कि जो अश्वघोष लेखक था वह कुषाण वंश के शासनकाल में था। अब तीसरे प्रश्न के बाद बात कर लेते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, गौतमी पुत्र शातकर्णी शासक था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, एक बार फिर से इम्पोर्टेंट लगाइए, नया प्रश्न है, बहुत कम लोगों को प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शुंग का, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कुषाण का, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है राष्ट्रकूट का और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सातवाहन का। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था कहाँ का, तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। इस जगह का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चौथे प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की।
पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित किस राजवंश के शासन काल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 स्टार 3 स्टार जितने बनाने हो, पेपर में जरूर जरूर आने वाला प्रश्न है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस राज्यवंश के शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गुप्त वंश के, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हिंद यूनानी के, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मौर्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ब्राह्मण। तो बात करते हैं ऐसा शासनकाल जिसमें पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे, वो था हमारा हिंद यूनानी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो हिंद यूनानी ये राजवंश का शासनकाल था, तब जारी किए गए थे। पांचवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमें दिया गया है, शक संवत का प्रारंभ संभवतः कनिष्क ने किया, यह कब से आरंभ हुआ? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न हो जाता है और इसमें हमसे पहले तो एक आंसर हमें खुद ही दे दिया गया कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, तो संभवतः कनिष्क ने किया, ये तो हमें इस प्रश्न के माध्यम से ही उत्तर मिल गया। लेकिन अगर प्रश्न के माध्यम से पूछेगा तो प्रश्न आएगा शक संवत का प्रारंभ संभवतः किसने किया। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा और ऑप्शन आपके कई सारे दिए होंगे, उस ऑप्शन में आपको कनिष्क भी देखने को मिलेगा जो कि हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अब बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहाँ पर कनिष्क ने तो किया ही था संभवतः। उस यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कब से आरंभ हुआ, मतलब उसकी डेट पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 101 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 78 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1 ईस्वी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 57 ईस्वी। तो बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। तो शक संवत का आरंभ तो कनिष्क ने किया था, लेकिन इसकी डेट थी ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी, यानी कि 78 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। इसके बाद बात करते हैं हम सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमें दिया गया है, सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, इस युद्ध को जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा युद्ध से संबंधित प्रश्न है और बहुत सारे युद्ध आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चौसा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध। ये सभी हमारे ऑप्शन में जितने युद्ध दिए गए हैं ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो हार हुई उसकी, और इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तराइन का युद्ध, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तालीकोटा का युद्ध, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चौसा का युद्ध और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो बात कर लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा का युद्ध। तो 1565 में जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था उस युद्ध को हम जानते हैं तालीकोटा युद्ध के नाम से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन तराइन, पानीपत, चौसा ये हमारे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा हमारा जो युद्ध पूछा जाता है वो हमारे दो होते हैं, एक पानीपत का युद्ध पूछा जाता है और तराइन का। ये दो तो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर हिस्ट्री आती है। चलिए बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न हमें दिया गया है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 8 दिग्गज उनके दरबार में कौन थे, आइए उनकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है इनके दरबार के 8 महान कवि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है इनके दरबार के 8 महान मंत्री और इसकी राजधानी में 8 कोनों पर स्थापित 8 हाथी या फिर इसके राज्य के 8 महान विद्वान। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे तो वो कौन थे? तो चलिए जल्दी से बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके दरबार के 8 महान कवि। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जो इनके दरबार के महान 8 कवि थे उन्हें ही हम अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 महान कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज की उपाधि प्रदान थी। इसके बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न की।
9वां प्रश्न हमें दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, पेपर में आ सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया तुलुब वंश ने, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया संगम वंश ने, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया सलुब वंश ने और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है देवराय वंश ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश। संगम वंश ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 9वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा कि हर बार 10वां प्रश्न हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया 713 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया 712 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया 716 ईस्वी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया 719 ईस्वी। तो जल्दी से बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की वो की थी 712 ईस्वी में। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।